नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। बिल्ली का रास्ता काटना एक धारणा या अंधविश्वास? क्या आपने कभी सोचा है, अरे बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, अब क्या होगा? इस विचार ने शायद हम सभी के मन में कभी न कभी हलचल मचाई होगी। लेकिन क्यों ये छोटा सा जानवर, जो शायद सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहा है, हमारी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला माना जाता है। जब भी कोई कहता है रुको, बिल्ली ने रास्ता काटा है, तो हम अनायास ही ठिठक जाते हैं। मन में डर आता है कि कुछ गलत ना हो जाए। पर क्या ये सही है? क्या वाकई ऐसा कुछ होता है, या ये सिर्फ हमारी मानसिकता और परंपरा का हिस्सा है? अंधविश्वास की जड़ें कहाँ हैं? हमारे पूर्वजों ने कई परंपराएं बनाई थीं। वो ज़माना विज्ञान से ज़्यादा मान्यताओं और प्रकृति के डर से भरा हुआ था। किसी ने कहा होगा, अरे भाई, ये बिल्ली अशुभ है, इसका रास्ता काटना खतरे का संकेत है। और वो बात धीरे धीरे पूरी समाज में फैल गई। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई काली बिल्ली आपके रास्ते से गुजरी, तो क्या सच में आपका दिन खराब हो सकता है? ये सब हमारे डर और सोच पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं कि कुछ गलत होगा, तो आपकी सोच ही उस गलत को सच बना देती है। कहानी की शुरुआत पुराने समय में, जब बिजली नहीं थी, रातें अंधेरी होती थीं। लोग तेल के दिए जलाकर अपना काम करते थे। ऐसे में काली बिल्लियां, जो अंधेरे में आसानी से दिखाई नहीं देती, अचानक रास्ते में आ जाती थीं। लोग डर जाते थे और सोचते थे यह कोई संकेत है। बस वहीं से यह धारणा बन गई कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ। भारतीय संस्कृति में बिल्ली को कभी कभी देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। दुर्गा माता का वाहन शेर है और बिल्लियां उसी का एक छोटा रूप मानी जाती हैं। फिर भी क्यों इन्हें अशुभ माना गया? शायद इसलिए कि लोग जानवरों और प्राकृतिक घटनाओं को अच्छे बुरे संकेतों से जोड़ते थे। यूरोप में, खासकर मध्यकाल में, काली बिल्लियों को जादूगरनी और बुरी आत्माओं का साथी माना जाता था। लोग डरते थे कि अगर उनके रास्ते में काली बिल्ली आई, तो कुछ अनहोनी हो सकती है। विज्ञान क्या कहता है? आज के समय में विज्ञान इन सभी बातों को खारिज करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक संयोग है। वो तो बस अपने रास्ते पर चल रही है, न कि आपकी किस्मत बिगाड़ने के लिए आई है। लेकिन फिर भी क्यों हम इस पर यकीन करते हैं? शायद इसलिए कि हमारा मन हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है। अगर कुछ गलत हो जाए और हमें उसका कारण न मिले, तो हम इसे किसी घटना से जोड़ देते हैं, और यही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। एक मजेदार घटना। एक बार की बात है, रामू नाम का एक किसान अपने खेत जा रहा था। रास्ते में एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। रामू रुक गया और सोचने लगा, अरे बाप रे, अब तो कुछ गलत होगा। उसने खेत जाने का इरादा बदल दिया और वापस घर चला गया। उसी दिन उसके खेत में तूफान आया और सारी फसल खराब हो गई। रामू ने सोचा, धन्यवाद बिल्ली, अगर मैं खेत गया होता तो शायद मैं तूफान में फंस जाता। देखिए कैसे एक छोटी सी घटना ने रामू के मन में बिल्ली के लिए एक सकारात्मक सोच भर दी। बिल्लियों के साथ हमारा व्यवहार। हम अक्सर बिल्लियों को डरावना मानते हैं। जब वो चुपचाप घूरती हैं या अचानक छलांग लगाती हैं, तो हम डर जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बिल्लियां बेहद बुद्धिमान और संवेदनशील जानवर होती हैं। क्या आप जानते हैं, जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वहां लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली उनके रास्ते में आए, तो उनका दिन अच्छा जाएगा। क्या ये सिर्फ सोच का खेल है? अगर आप इस धारणा को बदल दें कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, तो क्या होगा? शायद आपको लगेगा कि यह महज एक जानवर है जो अपनी जिंदगी जी रहा है। आप इसे अपने दिन या भाग्य से जोड़ना बंद कर देंगे। रुको मत, आगे बढ़ो। यही संदेश आज का विज्ञान और तर्क देता है। एक और कहानी। मनीषा, एक कामकाजी महिला, हर सुबह ऑफिस जाती थी। एक दिन बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। मनीषा ने इसे नज़रअंदाज किया और ऑफिस चली गई। उस दिन उसे प्रमोशन मिला। अब बताए, क्या बिल्ली का रास्ता काटना सचमुच बुरा हो सकता है, या ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है? निष्कर्ष,
बिल्ली का रास्ता काटना, अशुभ मानना या शुभ, सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम इसे अंधविश्वास मानकर डरते रहेंगे तो ये हमारे जीवन पर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे महज एक सामान्य घटना मान लें तो जीवन कहीं ज़्यादा आसान और खुशहाल हो सकता है। तो अगली बार जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काटे तो रुकिए नहीं, मुस्कुराइए और सोचिए, ये तो बस एक प्यारा जानवर है जो अपनी राह पर जा रहा है। आखिर जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है ना? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।